मैं दो सवाल है। मैं आसाम से हूँ, तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? जी, ये सवाल है। और नहीं, मैं कंफ्यूज जो आपके साथ हुआ, जो एक नहीं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भी है, यहाँ यूपी भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी सुनिए, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं। और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला? जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके, विवेक सत्य प्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही है। सत्य प्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिसोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है। आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया बीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके। और किसका सवाल है? जी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट गौरव धन्यवाद। शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी, 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए, पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे भी। फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे। ये रोजगार पे बात करिए। ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए, रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा? वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए, ये सत्ता में रहे 4 बार, सरकार कितने नौकरी दी? इन्होंने कितनी नौकरी दी? क्या आपको लगता है, कितनी नौकरी दी? पूछिए एक बार। देखिए, रोजगार एक विषय है, लेकिन हमने एक सर्वे कराया था, उसमें हमने बोला रोजगार एक विषय है, समस्या है। और भरोसा भी लोगों को यही है कि नरेंद्र मोदी रोजगार दे सकते हैं। उस सर्वे के ये रिजल्ट्स आए। मेरा पॉइंट ये है कि आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ, पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। और लीक करने वाला कौन? वही जो उत्तर प्रदेश में लीक कर रहा है, वही जो राजस्थान में लीक कर
बंद कर दिए हैं। अरे इनको तो थोड़ी सी कानून शर्म आया आनी है, चाहिए। सुना नहीं आपने। ठीक है, वोट जिहाद पर कानून आया भी है। एक सेकेंड, वोट जिहाद पर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वोट जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को। किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश क्या? के गद्दारों चुप के करो, साथ क्या होना चुप चाहिए करो, बताइए। देश के चुप गद्दारों करो। को गले लगा लो, क्या बोल ये कह रहे हैं। हम तो उसको कहेंगे कि मारो चीफ गोली, मिनिस्टर अगर को- गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। ये आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है गौरव जी। आतंकवादी गद्दार है, गौरव जी। माओवादी गद्दार है। अरे, क्या क्या चाहते मैं हैं? भी गले ताली लगाओ बजा उन्हें, दूं, मैं भी बेकार ताली की बातें बजा कर दूं रही आपके लिए, है। मैं भी बताइए, ताली बजा दूं आपके अरे लिए, भैंस आप को भी ताली अकेले बजाइएगा, बजा भैंस दो को चारा भाई। खा गया मैं भी उसका। ताली बजा दूं इनके लालू लिए। प्रसाद यादव से मैं भी कहिए ताली- भैंस का चारा लौटाए ये- पहले। ये- बेकार की बातें कर रही है। ये- गद्दारों को गोली मारो, इनको दर्द नहीं, होता है। पर एक सेकंड, लेकिन मेरा 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 प्रश्न- जनता ने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो। मैं देखो, आपको दिखा दूंगा वीडियो। मैं आपकी जनता ने तरह- कहा मैं इनकी अगर तरह इनकी ही- सोच ऐसी है कि गद्दारों के साथ खड़े होंगे ओके, तो ओके, शर्म ओके, आती है। ओके, ओके, जनता ओके। थूकती अब- है अब- ऐसी अब- सोच ओके, पे। ओके, नहीं, ओके। मैं यही रहूंगी। बोल लीजिए, बोल लीजिए, आप रहिए। आप ही पूरा क्या? मौका ले लीजिए हम तो भाई, बिल्कुल आप ही ले आपने लीजिए। देश काम के की खिलाफ बात कोई नहीं हो, बोलेगा, युवा की उसको बात सबक नहीं एक मिलेगा। एक सेकंड, दस- बिल्कुल दस- स्पष्ट है। 20 सेकंड, 20 सेकंड। सशक्तिकरण की बात करते तो हैं। आप अरे गलत बात प्रज्वल- बोलेंगे। प्रज्वल अरे रेवन्ना के डिबेट लिए में महिला मांगते पुरुष हैं नहीं ये। होता अरे है चुप क्या? करिए, चुप ये करिए। मुझे लगता है आज के विषय पे आइए, और आप 20 सेकंड में अपनी बात को रखिए, देना आप, इनको देना आप। चुप ओके। कराइए पहले, जी, मैं जी, नहीं बोल वो चुप पाई। है, आप बोलिए। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री संदेश वोट खाली पे मांगते बोलिए। हैं। संदेश वोट- खाली मेरी बहनों चुप के साथ- करिए इस व्यक्ति आप को। बोलिए। चुप लालू करिए इस प्रसाद व्यक्ति यादव को, को मैं कौन बैठ सा रहा हूं। बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं अरे बोलेगी। हाँ, बुलाइए ऐसी इसे। बात कर रही है। इसे बुलवाइए। हाँ, आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक है। मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दें। ये गलत है। है, संदेश खाली की बहनें आप नहीं सब है। जगह पे समय दिए हैं। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही खाए। बैठिए। अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा बैठना निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी हमारा निवेदन नहीं, है, बिल्कुल कैंपेन में की जाए। नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा नहीं, रहा। नहीं, सभी सब हैं, आप सभी सब हैं, पढ़ी लिखी आप सब सभी सब हैं मेरे लिए। संदेश खाली की हमारी अच्छा बहनें ठीक है, नहीं लेकिन उनके साथ गलत हुआ तो मुंह से उसने लेकिन निकलाई। पॉइंट ये है कि जब हमारे कुछ नेता, मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता एलओपी हैं, वो कहते हैं कि हेमंत करकरे साहब को जो शहीद हुए, उनको गोली पाकिस्तान के कसाब ने नहीं मारी, उनको गोली आरएसएस की पुलिस ने मारी। ये सब मुद्दों को क्यों लाना है? देखिए, मैं जिस पर बात कर रही थी, महिला सशक्तिकरण पर, आपने ट्विस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं महिला सशक्तिकरण पर बोलूंगी। प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, इसको वोट दो, मैं मजबूत होऊंगा। एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं ये। अभी बहन ने बताया कि आईटीबीएचओ में क्या हुआ, इनके 3 पदाधिकारी बलात्कार करते हैं और 2 महीने तक फ्री घूमते हैं, जब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता है। ये महिला की रक्षा करेंगे। कानपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, रातों रात एक बच्ची जला दी गई, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं का नाम भी नहीं लेना चाहिए इन्हें, इतना घिनौनी हरकत करते हैं ये। एक सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश जी 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला